हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस तरीके के प्यारे प्यारे डोरमेट। ये डोरमेट आपको मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगे या फिर ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं, लेकिन हम इसे घर पर ही बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसे बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिया है फटे पुराने टी शर्ट जो कि आपके घर में वेस्ट पड़े रहते हैं। वैसे हौजरी के टी शर्ट को ले लेना है जिसकी धागे ना निकलते हों, और उसी से हमें डोरमेट बनाना है। तो देखिए, मैंने एक राउंड शेप का बर्तन ले लिया है जिसकी लंबाई मैंने मेजर की तो 4.5 इंच है किसी भी साइड से, और इसी से हम इस तरीके से सर्कल बनाएंगे। तो इस तरीके से जितना भी हो सकेगा उतना सर्कल इस टी शर्ट में से हम निकाल लेंगे। इसके हम बाजुओं में से, ऊपर की साइड से जितना भी सर्कल निकलते बनेगा हम पूरा सर्कल निकाल लेंगे। इस तरीके से हम राउंड शेप में निशान लगाते जाएंगे और उसके बाद इन सभी निशानों को हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो सबसे पहले जितना हो सकेगा हमने निशान लगा लिया है। देखिए, इस तरीके से हमने इसके बाजुओं पे भी निशान लगा लिया है और कोई भी एरिया बाकी नहीं है। और उसके बाद देखिए, जो भी सर्कल हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है हमें इसे कट करके निकाल लेना है। तो ये टी शर्ट डबल है, इस तरीके से डबल लेयर में है। तो देखिए, यहाँ पे 2 गोले एक साथ हमारे निकलने वाले हैं। तो इसी तरीके से देखिए हम दूसरा गोला भी कट करेंगे। बहुत ही जल्दी कट जाता है और ये गोला बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ आपको पेन से राउंड शेप का कोई भी चीज़, कोई ढक्कन, कोई बर्तन लेकर इस तरीके से आप मार्क कर लीजिए एक बार। उसके बाद आप आराम से इसे काट लीजिए। तो देखिए, एक बार में हमारे 2 पीस निकल रहे हैं। इसी तरीके से हमें सारे सर्कल को कट कर लेना है, जो कि बहुत ही जल्दी कट हो जाएगा। और जो भी आपके पास कलर, अगर और कलर है तो और कलर में बनाइए, नहीं तो एक कलर का भी बना सकते हैं। वैसे आप मल्टी कलर का बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जो भी 2-4 टी शर्ट या फिर हौजरी के जो पैंट वगैरह होते हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक पूरा टी शर्ट में से इतना सर्कल कट कर लिया है। अब इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे मैंने 5 टी शर्ट को कट कर लिया है और उसमें से इतने सारे सर्कल हमें निकले हैं। अब हमने यहाँ पे यूज की है एक प्लास्टिक की बोरी की। तो कोई भी आप प्लास्टिक की बोरी लीजिए और उसमें से देखिए इस तरीके से एक बड़ा सा सर्किल कट कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से ही एक सर्किल था तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब नीचे की साइड देखिए, कोई भी यहाँ पे लाइनिंग के लिए कपड़ा लीजिए और इसे इस तरीके से राउंड शेप में स्टिच कर लीजिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको काटना है मोड़ने के लिए। अब देखिए, इसी पे हमें सभी इस जो सर्कल हमने कट किया है उसकी सिलाई करनी है। तो इस तरीके से देखिए, एक सर्किल को हम लेंगे और फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे और इसके हम बीच में सिलाई लगाएंगे। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को सिलाई मशीन के ऊपर ले चलती हूँ और उसके बाद समझाती हूँ। तो देखिए, हमने यहाँ पे गोले को लिया और इस तरीके से हमने हाफ फोल्ड किया, और जो यहाँ पे देखिए साइडों में हमने सिलाई की है उसी के ऊपर हमें रखना है और इस तरीके से हमें थोड़ा सा स्टिच करना है। इसके बाद हमें दूसरे सर्कल को लेना है, इस तरीके से हाफ फोल्ड करना है और देखिए ऊपर की साइड देखिए 1/2 इंच हमने जो दूसरा सर्कल लिया है उससे डिस्टेंस रखा है, यानी कि नीचे की तरफ रखा है इस सर्कल को। जो पहला वाला सर्कल हम अटैच करेंगे उसके हम देखिए 1/2 इंच जितना इसको नीचे डाउन ही रखेंगे, तभी हमारा सारा सर्कल दिखेगा। तो इस तरीके से हम एक एक सर्कल को फोल्ड करके रखते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे, जैसा कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं। सेम उसी तरीके से आपको भी करते जाना है। और यहाँ पे आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जिस भी टी शर्ट में से आपका ज़्यादा पीस निकला है उस वाले टी शर्ट का आप सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो पहला राउंड है वो थोड़ा बड़ा होगा तो इसमें ज़्यादा पीस का इस्तेमाल होगा। तो अगर आपको लगता है कि जिस टी शर्ट में से ज़्यादा पीस निकला है आप उसी कलर का पहले इस्तेमाल करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहला राउंड थोड़ा बड़ा होने वाला है और उसके बाद स्पेस घटता जाएगा। तो अगर कम पीस भी हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर पहले वाले राउंड में आपका पीस घट जाता है तो फिर सेम कलर आप कहाँ से लाएंगे। इसलिए आप पहले वाले राउंड में जो ज़्यादा पीस निकला है उसी का इस्तेमाल करें। तो देखिए, यहाँ पे मेरा घटा नहीं है, पूरा हो गया है। मैं तो डर रही थी कि कहीं एक आध पीस घट ना जाए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और मेरे पास अब इस कलर का टी शर्ट भी नहीं था, लेकिन ये हो गया है। तो इसी तरीके से आपको भी जो ज़्यादा पीस निकला है तो पहले उसका इस्तेमाल करना है। तो देखिए, एक राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि 1 इंच इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। 1 इंच, 1.25 इंच जितना भी आपका निकलता हो कपड़ा।
अब 1 इंच हमें इस तरीके से मशीन को यहाँ पे लाना है डाउन करके, और यहाँ पे हमें राउंड में इस तरीके से स्टिच कर लेना है ताकि ये खुले ना। और इसके बाद देखिए इसी के ऊपर हम दूसरा सर्किल ऐड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें इसके ऊपर सिलाई लगा के इसे हमें सुरक्षित कर लेना है ताकि ये बार बार खुलकर हमें परेशान ना करे। तो देखिए ये सेफ हो गया। अब जो दूसरा राउंड हम स्टार्ट करेंगे वो हम इसी के ऊपर स्टार्ट करेंगे, यानी ये जो सिलाई हमने लगाई है इसी के ऊपर हमें देखते हुए स्टिच करते जाना है। इसी के ऊपर हम सर्किल को फोल्ड करके रखते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। तो यहाँ भी सेम उसी तरीके से हम एक एक पीस को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। यहाँ भी मैं वही बात आपको बोलूँगी कि जो ज़्यादा पीस है आप सबसे पहले उसी का इस्तेमाल करें। तो सबसे ज़्यादा पीस मेरा देखिए वाइट वाले में से इस तरीके से निकला था, तो फिर मैंने इसी का इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैं चाहती तो दूसरा कलर भी यूज करती, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि ज़्यादा पीस जिसमें से निकला था मैंने उसी टी शर्ट का इस्तेमाल किया है। तो देखिए ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से सिलाई मशीन को थोड़ा सा 1 इंच इस तरीके से डाउन करेंगे और इसके बाद हम फिर से राउंड में पूरा सर्किल पे इस तरीके से स्टिच करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इस तरीके से फिनिश होते जाता है तो कहीं से भी कोई धागा वगैरह या फिर स्ट्रिप को पलटने की संभावना नहीं रहती है। तो देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे कलर के जो है सर्किल को लेंगे और इस पे हम इस तरीके से स्टिच करते जाएंगे। यही प्रोसेस हमें बार बार करना है फ्रेंड्स, कोई मेहनत नहीं है, कोई झंझट नहीं है, और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीसरा सर्किल ले लिया है और इस पे भी हम इस तरीके से स्टिच करते जाएंगे। इसे भी हमें पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है। तो इसी तरीके से हमारा पूरा गोला फिल होते जाएगा और देखते ही देखते हमारा ये डोरमेट बन जाएगा। तो देखिए ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया और सेम उसी तरीके से हम इसे 1 इंच डाउन करके एक बार और सिलाई लगा देंगे। अब इसी सिलाई के ऊपर हमें दूसरा पीस लेना है और इस तरीके से अटैच करते जाना है। बार बार हमें वही प्रोसेस करना है और देखते ही देखते हमारा ये डोरमेट बन जाएगा। इसे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। इसे बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन बनने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। इसका लुक इतना प्यारा आने वाला है और इसे बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कहीं से भी कोई रफ पैचेस नहीं दिखेगा। बनने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसका लुक कितना प्यारा आने वाला है। इस तरीके से जो मैं डबल सिलाइयाँ कर रही हूँ ना, उसका बेनिफिट ये होने वाला है कि कहीं से भी कोई धागे वगैरह आपको नहीं निकलेंगे। तो देखिए मैंने फाइनल तक इस तरीके से सिलाई कर दिया है और बीच में ये जो ज़्यादा मोटा हो गया है ना, तो इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा कट करके निकाल देंगे, जो भी एक्स्ट्रा लगता हो, और थोड़ा बहुत छोड़ भी देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें एक सर्कल रख के सिलाई कर देनी है। तो देखिए यहाँ मैंने सर्कल को लिया है और इस तरीके से देखते हुए सेंटर मिलाते हुए बीच में हमें इस तरीके से पहले पिन से फंसा लेना है। उसके बाद हमें राउंड में सिलाई कर देनी है, जो हमारी नीचे की सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर, ताकि ये सिलाई दिखे ना। और इस तरीके से जो भी रफ पैचेस था अंदर की तरफ हाइड हो गया और हमारी ये डोरमेट कंप्लीट हो गया। और ये देखिए फ्रेंड्स, कहीं से कोई धागा वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, कहीं से भी कोई निकला हुआ पार्ट नहीं है, ताकि जिसकी वजह से अगर ये डोरमेट उलटता पलटता है तो दिखने में ख़राब लगता है। बहुत ही प्यारा शेप में हमारा ये डोरमेट रेडी हुआ है। दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान। इसे हमने फटे पुराने टी शर्ट जो घर पे वेस्ट पड़े रहते हैं उनसे बनाया है, और इसे बनाने का तरीका कितना आसान है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।